क्रिकेट के मैदान से टीम इंडिया के लिए आई शानदार न्यूज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती। ब्रिस्बेन में खेला जा रहा 5वां और आखिरी टी20 बारिश की भेंट चढ़ा। सीरीज का पहला मैच भी बारिश की वजह से हुआ था रद्द। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मिली जीत। पिछले 4 साल में 4 टी20 सीरीज हारी ऑस्ट्रेलिया, 3 बार भारत बना विजेता। अभिषेक शर्मा चुने गए प्लेयर ऑफ द सीरीज। 5 मैचों में अभिषेक ने सर्वाधिक 163 रन बनाए, जिसमें 68 रन की अर्धशतकीय पारी भी शामिल। लगातार दूसरी सीरीज में अभिषेक प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। एशिया कप 2025 में भी चुने गए थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ऋचा घोष बनी डीएसपी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। बंग भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। उत्तराखंड की विश्व विजेता बेटी स्नेहा राणा के घर पर जश्न का दौर जारी। बधाई देने वालों का लगा तांता, मां ने खिलाकर बेटी को दिया आशीर्वाद। इसरो की बड़ी कामयाबी, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन में मदद के लिए चंद्रयान 2 से एडवांस डेटा किया इकट्ठा। इस डेटा में चांद की सतह के फिजिकल और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी शामिल। इसरो का दावा, चांद के फ्यूचर ग्लोबल एक्सप्लोरेशन की दिशा में बड़ा कदम। गुजरात में बारिश से प्रभावित किसानों में खुशी की लहर। सरकार ने दिया 10,000 करोड़ रुपए का तोहफा। 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव का रंगारंग आगाज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया शुभारंभ। राजस्थानी लोक संस्कृति की दिखी झलक। बूंदी महोत्सव में राजस्थानी विरासत की अद्भुत छटा। लोक कलाकारों ने लोकनृत्य और लोकगीत की शानदार प्रस्तुति दी। विदेशी सैलानी भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय संवेदन का किया उद्घाटन। कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर जोर देना मुख्य उद्देश्य। बिहार के 70 वर्षीय कैनाल मैन लोंगी भुइयां के हौसले को, जज्बे को सलाम। गया में 40 साल से ज्यादा समय तक अकेले ही 3 किलोमीटर लंबी नहर खोदी। आसपास के 10 गांवों के हजारों ग्रामीणों तक पहुंचा रहा नहर का पानी। कैनाल मैन का नया मिशन, 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद रहे लोंगी भुइयां। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर से की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना। बताया महान दृष्टिकोण वाला नेता। पीएम मोदी कल देहरादून के दौरे पर जाएंगे। उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट भी करेंगे जारी। उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा पीएम का संबोधन। पीएम 8,140 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 28,000 किसानों के खाते में 62 करोड़ की सहायता राशि करेंगे जारी। 11-12 नवंबर को पीएम मोदी का भूटान दौरा। राजकीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के विशेष संबंधों को मजबूत करना। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा में शामिल हुई कई जानी मानी हस्तियां। यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ दिखे क्रिकेटर शिखर धवन। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहलवान द ग्रेट खली भी हुए शामिल। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ की पदयात्रा। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में पूर्व क्रिकेटर उमेश यादव भी हुए शामिल। समाज की एकता के लिए निकाली इस पदयात्रा की तारीफ की। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन। सनातन एकता और सामाजिक समरसता यात्रा का मकसद। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन तक 10 दिन की है पदयात्रा। पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे लोग। पन्ना के किसान की चमकी किस्मत। मिले एक साथ 5 छोटे बड़े हीरे। हीरों का कुल वजन 5.79 कैरेट। अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड। औद्योगिक विकास से रोजगार के बढ़ेंगे मौके। मशीनों के कम इस्तेमाल से घटेगी बेरोजगारी। पीएम के हरी झंडी दिखाने के बाद बिजनौर के नजीबाबाद स्टेशन पर पहुंची सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। स्थानीय लोगों ने जमकर किया स्वागत। मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा ने नवनिर्मित कार्यालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों से लिया निर्माण कार्यों का जायजा। पटना दौरे पर स्मृति ईरानी सड़क किनारे गोलगप्पे खाती आई नजर। वीडियो है वायरल।
आज से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई मायनों में राष्ट्रपति की यात्रा बेहद खास। सोनीपत के प्राइवेट स्कूल में युवा संसद का आयोजन। छात्र छात्राओं ने सांसद बनकर उठाए कई ज्वलंत मुद्दे। अहम विषयों पर खुलकर की चर्चा। कोलकाता के ठाकुरबाड़ी में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर अर्पित की गई पुष्पांजलि। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रविन्द्रनाथ टैगोर को किया नमन। जयपुर के दुर्गापुर इलाके में तेंदुए के मूवमेंट को किया गया कैद। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम एक्टिव। जालौन के कुंडा गांव में सरकारी स्कूल में 10 फीट के अजगर का रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा। बच्चों ने ली राहत की सांस। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष दिल्ली से भूटान के लिए रवाना। विश्व शांति के लिए आयोजित 11 दिवसीय प्रदर्शनी में रखे जाएंगे अवशेष। भूटान रवाना होने से पहले नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा की गई। बौद्ध धर्मगुरुओं ने की पूजा। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने उदयपुर के नाथद्वारा में श्रीजी प्रभु और लाडली लाल के किए दर्शन। मुकेश अंबानी ने श्रीजी प्रभु और लाडली लाल की भोग आरती की और झांकी के दर्शन किए। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर डॉट काली माता मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। असम के विश्वनाथ में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्वाहिद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। भूमि पूजन में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर तिरुवनंतपुरम के शंखुमुगम बीच पर नेवी करेगी शौर्य प्रदर्शन। जोर शोर से चल रही इस कार्यक्रम की तैयारियां। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बहुक्षेत्रीय अभियानों की झलक देख पाएंगे जनता। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दिखेगा इंडियन नेवी का दम। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की अध्यक्षता में होगा नौसेना दिवस का शानदार कार्यक्रम। यह आयोजन भारतीय नौसेना की शक्ति और देश के प्रति उसके समर्पण को प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर। नौसेना दिवस के तहत भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला की नौसेना टीमें शहर के चुनिंदा कॉलेजों और स्कूलों में विशेष कार्यक्रम और कार्यशालाएं करेंगी आयोजित। युवा पीढ़ी को देश की समुद्री ताकत और विरासत से रूबरू कराना है मकसद। 26 नवंबर को निशा गांधी ऑडिटोरियम में सदर्न नेवल कमांड बैंड की ओर से नौसेना बैंड करेगा परफॉर्म। नौसेना दिवस के उत्सव का एक हिस्सा होगा यह कार्यक्रम। बारिश का दौर थमते ही पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब और दक्षिण हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। रात का तापमान सामान्य से लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में शीतलहर। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने के आसार। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शीतलहर से बड़ी ठंड। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में 6 से 7 दिनों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में चक्रवाती तूफान के साथ शीतलहर। उत्तरी पंजाब में शीतलहर से बढ़ी गलन। आज से 13 नवंबर तक तमिलनाडु में गरज के साथ बारिश की संभावना। 8 से 9 नवंबर तक केरल में भी गरज के साथ हल्की बारिश के आसार। मशहूर इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटलन के 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट की होगी नीलामी। 18 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में होगा इस कीमती टॉयलेट का ऑक्शन। अमेरिका रखा गया है 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट का नाम। ऐतिहासिक ब्रेउर बिल्डिंग में स्थित सोथबीज के नए घर की पहली बड़ी बिक्री में से ये एक ऑक्शन है। लगभग $1 करोड़ है इस 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट की कीमत, जो इस कलाकृति के लगभग 101.2 किलोग्राम सोने के वजन पर आधारित है। नीलामी से पहले सोथबी के नए ब्रेउर बिल्डिंग मुख्यालय में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपलब्ध होगा ये गोल्ड टॉयलेट। लोग इसे देख तो सकते हैं, लेकिन इसके उपयोग और फ्लशिंग की अनुमति नहीं होगी। इस 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट को बनाने वाले कैटलन अपनी कलाकृतियों के लिए मशहूर हैं। उनकी बनाई कॉमेडियन नाम की डॉग टैब वाली केले की कलाकृति 2024 में सोथवी में लगभग $6.2 मिलियन में हुई थी नीलाम। न्यूयॉर्क के प्रमुख ऑक्शन हाउसेस ने फॉल सीजन के लिए शुरू किया प्रमुख कृतियों का प्रीव्यू। इनमें 19वीं से 21वीं सदी तक कृतियां शामिल। नवंबर महीने के अंत में आयोजित की जाएगी सभी कलाकृतियों की नीलामी। इनमें मशहूर अमेरिकी आर्टिस्ट जीन मिशेल बास्कियाट के क्राउन भी शामिल। 35 से 45 मिलियन है बास्कियाट के क्राउन की अनुमानित कीमत, जो 1981 के बास्कियाट कृतियों के लिए अब तक का सबसे अधिक अनुमान। इटली के अप्रेलिया के मार्को बेजेजी ने पुर्तगाली ग्रां प्री के लिए हासिल की पोल पोजीशन। 1 मिनट 37 सेकंड के समय के साथ लगाई सबसे तेज दौड़।
स्पेन के मार्क मार्केज ने पूरे सीजन में बाहर रहने का किया ऐलान। इंडोनेशिया में एक दुर्घटना में लगी चोटों के कारण लिया फैसला। रोम पहुंचे मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो, वेटिकन में पोप लियो से की मुलाकात। रोम के सर्वोच्च सम्मान लूपा कैपिटोलिना पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रॉबर्ट डी नीरो। शहर के सर्वोच्च सम्मान में से एक है लूपा कैपिटोलिना। पोप लियो ने अभिनेता और मूल के हैं उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल को भेंट किए उपहार। कुछ मुद्दों पर हुई उनसे बात। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी मिले पोप लियो। पोप के साथ थी दक्षिण अफ्रीका की पहली उच्च स्तरीय मुलाकात। राष्ट्रपति रामफोसा ने पोप को पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और दिवंगत आर्क बिशप डेसमंड टूटू पर आधारित 2 पुस्तकें भेंट की। वेटिकन में हुई शुजान मुलाकात। ग्रीस अल्बानिया सीमा पर सल्फर गुफा में पहली बार शोधकर्ताओं ने खोजा सबसे बड़ा मकड़ी का जाला। इस जाले में रहती हैं लगभग 1,10,000 से ज्यादा मकड़ियां। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 100 वर्ग मीटर से ज्यादा इलाके में फैला है ये विशाल जाला। ये जाला 2 अलग अलग प्रजातियों का घर है। कराची के चिड़ियाघर से इस्लामाबाद शिफ्ट की जाएगी हिमालयन मादा ब्राउन बियर रानो। 2017 से अपने हैबिटेट से अलग बाड़े बंद थी रानो। अदालत में वेलफेयर पिटीशन की सुनवाई के तहत लिया गया रानो को शिफ्ट करने का फैसला। 21 दिनों के क्वारंटाइन के बाद शिफ्ट होगी रानो। हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी से पिघलते हुए लावा के बहने का वीडियो आया सामने। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है किलाउआ। डेनमार्क में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध। हालांकि माता पिता 13 साल से कम उम्र के बच्चों को कुछ प्लेटफॉर्म पर जाने की दे सकते हैं अनुमति। प्रतिबंध के तहत डेनमार्क में बच्चों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म में स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक शामिल। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाया गया कदम। ब्राजील के बेलेम शहर में 10 नवंबर से जलवायु शिखर सम्मेलन की शुरुआत। अंतिम चरण में COP30 स्थल पर निर्माण कार्य। विश्व नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में हुई कार्य की समीक्षा। 30वें COP30 सम्मेलन की तैयारी को गति देने पर चर्चा। मेक्सिको दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने राष्ट्रीय महल में किया स्वागत। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। धुरंधर से अर्जुन रामपाल का फर्स्ट दमदार लुकआउट। रणवीर के सामने मौत का फरिश्ता बनकर आए रामपाल। ट्रेलर रिलीज से डेट उठा पर्दा। 12 नवंबर को होगा लॉन्च। निर्देशक कानू बहल की फिल्म आगरा की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म 14 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपनी फ्रेंड दिया श्राफ की शादी की तस्वीरें। बेहद खूबसूरत और ट्रेडिशनल ड्रेस में दोनों आई नजर। उदयपुर में हुई दिया श्राफ और मेहर माधवानी की रॉयल शादी। परिवार के सदस्य और बॉलीवुड जगत से कई हस्तियां पहुंची। सुशील कुमार सिंधे की पोती है दिया श्राफ। माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल का पहला टीजर आउट। माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन निभा रहे हैं पॉप आइकन का किरदार। फिल्म 24 अप्रैल 2026 में दुनिया भर के थिएटर्स में होगी रिलीज। एक्टर दुलकर सलमान की पीरियड ड्रामा फिल्म कांथा का धमाकेदार ट्रेलर आउट। दिखेगी एक्टर डायरेक्टर के बीच टकराव की कहानी। राणा दग्गूबादी ने किया है प्रोड्यूस। 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 को लेकर काफी उत्सुक एक्ट्रेस शेफाली शाह और हुमा कुरैशी दोनों इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो और तस्वीरें। 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। बॉक्स ऑफिस पर मुपर कमाई के बाद और कॉमेडी में तामा अब OTT पर भी रिलीज के लिए तैयार। 16 दिसंबर को अमेजन प्राइम पर होगा प्रीमियर। 14 नवंबर को कतर में देखेगा ग्लैमर, म्यूजिक, डांस और स्टार पावर से भरपूर बॉलीवुड का मेगा शो। प्रभुदेवा ने वीडियो जारी किया। लिखा दोहा में होने वाले द बैंग द टूर रिलोडेड के लिए हो जाएगी तैयार। भारत के मच अवेटेड पॉडकास्ट सीजन 2 का टीजर आउट। लव लिंगो पॉडकास्ट के कैप्शन में लिखा है ये बोल्ड है, ये मजाकिया है, ये आइकॉनिक है। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की ऋषभ का नया पोस्टर आउट। मेकर्स ने फिर बदली रिलीज की डेट। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर देगी दस्तक। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का होगा महाक्लेश। थलपति विजय की जन नायकन का पहला सॉन्ग थलपति कचेरी आउट। फिल्म 9 जनवरी 2026 को होगी रिलीज। राजनीति में आने की वजह से उनकी आखिरी फिल्म होगी। फिल्म जन नायकन की रिलीज डेट आते ही सड़कों पर झूमे फैंस। ढोल नगाड़े बजाकर किया डांस।
रवि दुबे और सरगुन मेहता एक और रोमांटिक सॉन्ग मैं कुन्ना फिदा रिलीज। गाने में दोनों के बीच दिखी जबरदस्त लव केमिस्ट्री। रवि और सरगुन ने 2013 में रचाई थी शादी। बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर ने परिवार दोस्तों के साथ बिताया समय। इंस्टाग्राम पर वीडियो तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बहुत बढ़िया दिन, बहुत बढ़िया कंपनी, शानदार खाना। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में होगा थलाइवा रजनीकांत का सम्मान। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होगा आयोजन। 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। साउथ की सुपरस्टार सामंथा रुत प्रभु एक बार फिर चर्चा में है। द फैमिली मैन के डायरेक्टर आज राजनिधि मोरा के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आई। सोशल मीडिया पर तस्वीर हो रही वायरल। बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म में नजर आ सकते हैं पिता शाहरुख खान। पैट्स ऑफ बॉलीवुड की अपार सफलता के बाद आर्यन खान अपने अगले प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करेंगे। शादी की अफवाहों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने दिया बड़ा अपडेट। बोली, विजय देवरकोंडा से ही करूंगी शादी। कुंभा से पृथ्वीराज सुकुमारन फर्स्ट लुक रिवील। व्हील चेयर पर बैठे नजर आए एक्टर। SS राजामौली की यह फिल्म 15 नवंबर को हैदराबाद में फिल्म लॉन्च इवेंट में रखी जाएगी।